हम लोग आज 2020 का प्रथम और द्वितीय दोनों पाली देखने जा रहे हैं। तो हम लोग पहले प्रथम पाली देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन m बराबर होता है? तो m बराबर होता है b/u। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो परितारिका रंगीन भाग होता है, परितारिका को आइरिस कहा जाता है। अगला सवाल है, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का परिकिरण सबसे अधिक होता है? तो नीला रंग का परिकिरण सबसे अधिक होता है। अगला सवाल है, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य में वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? तो केचुआ उभयलिंगी है। अगला सवाल है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर पौधे को चुना था। अगला सवाल है, निम्न में कौन एक अवशोषी अंग है? तो अपेंडिक्स एक अवशोषी अंग है। अगला सवाल है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्व के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? तो परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो क्षैतिज कतार आवर्त कहलाती है। अगला सवाल है, लोहे में फ्राइंग पैन के जंग से बचने के लिए निम्न में से कौन सी विधियां उपयुक्त है? ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर। इसमें से सभी इसका आंसर होगा डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। अगर सोडियम ऑप्शन में नहीं हो तो लिथियम को लगाना है। अगला सवाल है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है, घेगा को एक ग्वाइटर कहते हैं। अगला सवाल है, निम्न में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो मास्टर ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलता है। अगला सवाल है, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो अमीबा में अलैंगिक जनन विखंडन के द्वारा होता है। अगला सवाल है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो फूल का अंडाशय से भाग फल में बदलता है। अगला सवाल है, जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपरमुखी होगी। अगला सवाल है, हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है। अगला सवाल है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर ऊर्जा तापा का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो बादलों वाले दिन नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्यर्थपूर्ण नहीं है? तो जैव मात्रा व्यर्थपूर्ण नहीं है। अगला सवाल है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण होगा। वह दर्पण या तो समतल अथवा उत्तल होगा। अगला सवाल है, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग अग्रदीप के लिए होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया कर देता है। अगला सवाल है, टार्टारिक अम्ल निम्नलिखित में से पाया जाता है? तो टार्टारिक अम्ल इमली में पाया जाता है। अगला सवाल है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र, जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 है। अगला सवाल है, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है? तो H2 यानी हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला सवाल है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो अमीबा अपना भोजन कूटपाद के द्वारा पकड़ता है। अगला सवाल है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो लाइपेज वसा पर क्रिया करता है। अगला सवाल है, किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। अगला सवाल है, मछली का श्वसन अंग है, मछली का श्वसन अंग गिल्स है। अगला सवाल है, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को द्वार कोशिका नियंत्रित करता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अगला सवाल है, मानव का प्रमुख उत्सर्जक निम्नलिखित में से कौन है? तो वृक्क है। अगला सवाल है, एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन एक नरलिंग हार्मोन है। अगला सवाल है, वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक होता है? तो वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। अगला सवाल है, विद्युत धारा के चुंबक के प्रभाव का खोज किसने किया था? तो विद्युत धारा के चुंबक के प्रभाव का खोज ओरस्टेड ने किया था। अगला सवाल है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है? तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? तो Fe सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है।
अगला सवाल है कार्बन की परमाणु संख्या, तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है। अगला सवाल है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंध होते हैं, वे कहलाते हैं, तो वे एल्काइन कहलाते हैं। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। अगला सवाल है एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र है, तो एथेनॉल में अल्कोहल ग्रुप है, इसलिए इसका आंसर होगा बॉन्ड OH। अगला सवाल है जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, तो निम्नलिखित में से उपचयन कहा जाता है। अगला सवाल है अम्ल का पीएच मान होता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अगला सवाल है धोने का सोडा का आणविक सूत्र है, तो धोने के सोडा का आणविक सूत्र Na2CO3 होता है। अगला सवाल है मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल फॉर्मिक अम्ल है। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC ने मेथनोइक अम्ल होता है, इसलिए इसका आंसर होगा A मेथनोइक अम्ल। अब हम लोग 2020 के द्वितीय पाली को देखने जा रहे हैं, तो चलिए हम लोग द्वितीय पाली को देखते हैं। पहला सवाल है सभी जीव जंतु के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, तो सभी जीव जंतु के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य है। अगला सवाल है तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं, तो तिलचट्टा में 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। अगला सवाल है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधे में होती है। अगला सवाल है फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, तो फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन सुक्रोज के रूप में होता है। अगला सवाल है किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है, तो क्लोरोफिल के कारण पौधे का रंग हरा होता है। अगला सवाल है पौधों में उत्सर्जित पदार्थ है, तो पौधे में उत्सर्जित पदार्थ गोन टैनिन रेजिन इनमें से सभी होगा इसका आंसर। अगला सवाल है टेढ़ी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है, तो टेढ़ी बांध का निर्माण उत्तर प्रदेश में किया गया है। अगला सवाल है निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है, तो SO2 के कारण अम्ल वर्षा होती है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। अगला सवाल है समीकरण 2H2+O2 2H2 एक संयोजन अभिक्रिया है। अगला सवाल है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। अगला सवाल है सोडियम की परमाणु संख्या क्या है, तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 है। अगला सवाल है अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है, तो अमीबा में अधिकांश पोषण अंतर्ग्रहण द्वारा होता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है, तो सिलिकॉन से सोलर सेल बना होता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन लवण है, तो K2SO4 लवण है। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है, तो ऑस्मियम सबसे भारी धातु है, लेकिन ऑप्शन में ऑस्मियम नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा B यूरेनियम। अगला सवाल है इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधक है, तो इथेन के अणु में 7 सहसंयोजक बंधक है। अगला सवाल है स्विच लगाए जाते हैं, तो स्विच गर्म तार में लगाए जाते हैं। अगला सवाल है निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो बायोगैस नहीं है। अगला सवाल है मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है, तो मनुष्य में वृक्क उत्सर्जन से संबंधित है। अगला सवाल है हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। अगला सवाल है प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें सीधा रेखा में गमन करती है। अगला सवाल है निम्न में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो डायोप्टर लेंस की क्षमता की मात्रक है। अगला सवाल है किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, तो लाल रंग का विचलन न्यूनतम होता है। अगला सवाल है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो बैटरी से दृश्य धारा प्राप्त होती है। अगला सवाल है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं, तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य 4 धातु होते हैं। अगला सवाल है निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है। अगला सवाल है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। अगला सवाल है तरंगदैर्घ्य को समानता व्यक्त किया जाता है, तो तरंगदैर्घ्य को समानता एंगस्ट्रॉम में व्यक्त किया जा सकता है। एंगस्ट्रॉम का संकेत होता है A के ऊपर 0 टाइप का, इसको हम लोग एंगस्ट्रॉम पढ़ते हैं। अगला सवाल है पौधे में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो पौधे में गैस का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। अगला सवाल है निम्न में से सबसे तेज धड़कन किसका होता है, तो चूहा का सबसे तेज धड़कन होता है। अगला सवाल है सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजन पदार्थ का उत्सर्जन होता है, तो अमोनिया यूरिया यूरिक अम्ल इनमें से सभी, इसलिए आंसर होगा D। अगला सवाल है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, तो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। अगला सवाल है किसे रासायनिक दूध कहा जाता है, तो हार्मोन को रासायनिक दूध कहा जाता है। अगला सवाल है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो डार्विन ने लिखी है। अगला सवाल है निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो सबसे अधिक होती है निर्वात में। अगर ऑप्शन में निर्वात ना हो तो वायु या हवा में टिक लगाना है। अगला सवाल है विभवांतर का SI मात्रक होता है, तो विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। अगला सवाल है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। अगला सवाल है टूथपेस्ट कैसा होता है, तो टूथपेस्ट
अगला सवाल है टूथपेस्ट कैसा होता है? तो टूथपेस्ट क्षारीय होता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है? तो बॉन्ड COOH कार्बोक्सिलिक समूह है। अगला सवाल है अमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? तो विद्युत धारा को मापा जाता है। अगला सवाल वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता हुआ होता है वह विद्युत मोटर होता है। अगला सवाल दर्पण का सूत्र है। तो 1/b + 1/u बराबर 1/f, इसलिए इसका आंसर होता होगा ए। अगर लेंस सूत्र पूछे तो सिर्फ माइनस लगाना है। अगला सवाल है निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस द्वारा हटाया जाता है? तो अवतल लेंस द्वारा हटाया जाता है। अगला सवाल है पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधे में जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं। अगला सवाल है मेंडल ने आनुवंशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? तो मटर का उपयोग किया था। अगला सवाल है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होती है? तो एक दिशीय होती है। अगला सवाल है ओजोन परत पाया जाता है। तो ओजोन परत वायुमंडल की ऊपरी सतह में पाया जाता है।